नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस से। अभी वीपीडीओ एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो पोस्ट की थी चैनल पर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी दोस्तों का। कोशिश करी मैंने सभी का रिप्लाई करूं, लेकिन जिस तरीके के आपने कमेंट किए हैं तो शब्दों में तो मैं आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन दिल की गहराइयों से समझता हूं और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं आपकी सोच का। दोस्तों, आपका यही एटीट्यूड मुझे और बेहतर करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। इसी क्रम में काफ़ी विचार और विमर्श करने के बाद में मैंने देखा है कि जो बच्चे बेचारे अभी 2, 4, 5 नंबर से सिलेक्शन जिनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको लगता है कि उनकी मेहनत में कहीं कमी है। अब उन लोगों को संभालना इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे इसी सिचुएशन में आके टूटते हैं जब उनको यही समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो दोस्तों, इसी चीज़ का ध्यान करते हुए 4-5 पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, बहुत काम आपके आएगा। पहली बात तो ये दोस्तों कि अगर एक पेपर की कट ऑफ 65 मार्क्स जा रही है और आपके 63 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार हमारी मेहनत में कहीं कमी है, 2 नंबर से जो है सिलेक्शन रुका है। दोस्तों, अगर आप सही से विश्लेषण करोगे तो आप देखोगे, जैसे वीपीडीओ का भी मैंने किया, तो अगर आपने 68 क्वेश्चन सही किए और 32 क्वेश्चन गलत किए, तो अगर मैं 32 को हटा भी दूं तो दोस्तों आप तो 68 नंबर के स्टूडेंट तो हो आप यार। आप तो स्कोर कर रहे हो 68 और कट ऑफ तो केवल 65 जा रही है। आपका स्कोर तो 3 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि दोस्तों आपकी पढ़ाई में, आपकी मेहनत में प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एग्ज़ाम को संभालना सीखना है, अपनी गलतियों को मिनिमाइज़ करना सीखना है और इंटेलेक्चुअल स्किल थोड़ी सी डेवलप करनी है कि जिससे ऑप्शंस को देख के हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि क्या आंसर हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसके लिए दोस्तों आपको, मैं नहीं मानता कि किसी टीचर की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रूरत होती है एक गाइड की, जो आपको सही से गाइड करे, आपको समझाए, आपको पॉजिटिव रखे और उसके बाद आप अपनी गलतियों पे काम करें। और हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर ना निकले इसके बाद में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन अपने चैनल पे आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। जैसे अभी आरओ एआरओ की वैकेंसीज आने वाली हैं, सभी के फोकस पे एग्ज़ाम है, फिर लोअर पीसेस भी आएगा, फिर अपर पीसेस भी आएगा। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि शायद 450 वीडियो वीपीडीओ अभी जल्दी आएंगे 2-3 महीने के अंदर। सॉरी, परिवर्तन सिपाही में भी कुछ वैकेंसीज़ आनी है, कनिष्ठ सहायक की भी वैकेंसीज़ आनी है। तो मान के चलिए कि अगले 4-5 महीने में आपको सारे के सारे फॉर्म मिलने वाले हैं, ऐसा ही भी आना ही है। तो अगर अभी से हम लगेंगे इन सब चीज़ों के लिए, तो ईश्वर ने चाहा सफलता निश्चित मिलेगी। अब देखिए, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैं भी पढ़ा सकता हूँ आपको और पढ़ाऊँगा भी, लेकिन ये तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, आप ये पढ़ सकते हो। लेकिन इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेपर में परेशान करती हैं और उनका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलता, ना कहीं पर प्रॉपर क्लासेस उन चीज़ की चलती हैं। तो मैंने काफ़ी विचार करने के बाद इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर ऑनलाइन वीडियोस बनाने का विचार किया है। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके साथ ज़रा इस पीपीटी में डिस्कस करता हूँ, समझते हुए चलिएगा। दोस्तों, अगर मैं अभी बड़े एग्ज़ाम्स की बात करूँ वर्तमान में 2023 में, तो आरओ एआरओ की वैकेंसीज़ आनी हैं। ठीक है, अब पता नहीं कितनी वैकेंसीज़ होने वाली हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लगभग 150 प्लस वैकेंसीज़ तो रहेंगी या उसके आसपास। इसमें दोस्तों जो पेपर का फॉर्मेट अभी तक था, 150 नंबर का प्रीलिम्स होता था, जिसमें से 90 नंबर की जीएस आती थी, 30 नंबर का उत्तराखंड आता था और 30 नंबर का जो है आपका एप्टीट्यूड आता था, रीजनिंग। अब जो जीएस वाला सेक्शन है दोस्तों, जीएस वाले सेक्शन में लगभग 7 से 8 नंबर का कंप्यूटर और 30 नंबर की जो है रीजनिंग आती है। ये एक वो सेक्शन है जो वनडे वाले बच्चों को परेशान करता है और बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, और जो बैंकिंग सीजीएल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा एज ले जाते हैं फिर, लेकिन उनको मेंस में दिक्कत आती है।
इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे जो लोअर पीसेस का फॉर्मेट है, इसमें 150 नंबर का प्रीलिम्स होता है, जिसमें 100 नंबर का उत्तराखंड और जीएस आती है और 50 नंबर का एप्टीट्यूड आता है। इस 100 नंबर के जीएस उत्तराखंड में भी 7 से 8 नंबर का कंप्यूटर रहता है और 50 का पूरा एप्टीट्यूड रहता है। 2 सेक्शन तो ये हो गए जो बच्चों को परेशान करते हैं और जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा लैग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अलावा जनगणना, सेंसस की अगर मैं बात करूं तो बच्चे सोचते हैं कि बस भारत की जनगणना पढ़ ली, उत्तराखंड की पढ़ ली तो हो गया काम। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सेंसस के पूरे कॉन्सेप्ट के डिटेल में जाना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको, नगरीकरण कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेज होती हैं। जब किसी कंट्री की जनसंख्या बढ़ती है तो जब वो 5 स्टेज से होकर गुजरती है तो पहली स्टेज में क्या, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, अभी वीडियो में सवाल पूछा भी था यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आप देखें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो नगरों के आसपास आती हैं, अमलैंड क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन किसको बोलते हैं। इस तरह के टॉपिक हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, स्पेशली वनडे वाले, और पेपर में इसी वजह से वो बेचारे 5-6 नंबर से मार्क खा जाते हैं। इन्हीं सब टॉपिक के लिए ऑनलाइन एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, चैनल पर सबके लिए अवेलेबल होगी। अब इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। एक तो हर हफ्ते 2 वीडियोस डाली जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि मेरे भी लगातार एग्ज़ाम रहते हैं और कोचिंग भी है, तो इतना समय होता नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा समय निकाल के वीडियोस बनाऊं। और ख़ुद भी पढ़ना होता है, क्योंकि देखिए एक अच्छा टीचर मैं उसी को मानता हूँ जो 5-6 घंटे खुद पढ़ता हो, और जो खुद पढ़ रहा है वो पढ़ा रहा है, और जो खुद नहीं पढ़ रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अपने पढ़ने का समय निकालने के बाद, पढ़ाने के बाद जो समय मुझे मिलेगा उसमें ही वीडियोस बताऊंगा आप लोगों के लिए, और 2 वीडियोस हर वीक पोस्ट करूंगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे हम लोग दोस्तों। एक तो दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करेंगे। इसमें जितने भी मेरे टेस्ट बनाए हुए हैं वो टेस्ट मैं ऑनलाइन वीडियोस बना के डालूँगा और उनको सॉल्व भी कराऊँगा। जैसे क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करेगा, 5 सेकंड का वेट करूँगा, 10 सेकंड का, आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हो क्या, उसके बाद फिर उसका मैं आंसर बताऊँगा और फिर उसको पूरा सॉल्व करा दूँगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ करेंगे पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, 15-20 टेस्ट करेंगे, शानदार लेवल के टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि 50-100 टेस्ट बना दिए कबाड़, 15-20 टेस्ट बनाएंगे, ज़बरदस्त बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आपको मिलेंगी दोस्तों। इसमें क्रॉनिकल, योजना, प्रतियोगिता दर्पण, इन सब मैगज़ीन का जो है निचोड़ होगा, और करंट के साथ साथ थोड़े कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे। जैसे G20 का समिट इंडिया में अभी चल रहा है, तो G20 के बारे में पूरी डिटेल, कब बना, पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो 19 मेंबर हैं और 20वां यूरोपियन यूनियन है, तो थोड़ा डिटेल बात करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। इसके साथ दोस्तों कंप्यूटर, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ में कि कंप्यूटर कवर नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे लेक्चर्स उनको मिलते हैं लेकिन लेवल बढ़ता जा रहा है, इससे काम चल नहीं रहा है बच्चों का। तो कंप्यूटर की एक पूरी की पूरी सीरीज़ डालूँगा, 12-15 लेक्चर बना के डालूँगा, बहुत ज़बरदस्त लेवल वाले। और इसके बाद दोस्तों रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ में, स्पेशली जो आर्ट और कॉमर्स साइड वाले हैं। तो जितने भी लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड के पुराने साल के पेपर हैं, कोशिश करूँगा उसमें से कम 500 सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊँ, और जो भी इसके सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आसपास के पूरे कराऊँगा, ठीक है। और एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म करते हुए चलेंगे, मुश्किल से 15-20 टॉपिक होंगे या 25 होंगे, तो 25-30 वीडियो में सब ख़त्म कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में। ये चीज़ें दोस्तों हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, और कोशिश केवल इतनी है, मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षा है वो कभी भी व्यवसाय नहीं हो सकती है। अगर हम शिक्षा को व्यवसाय बनाएंगे तो फिर हम अपने आप को एक शिक्षक कहने के अधिकारी नहीं हैं। जब हम ऑफलाइन मोड पर कोचिंग चलाते हैं तो मजबूरी होती है दोस्तों फ़ीस लेना, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, लेकिन तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी क्लास में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी पढ़ पाए, इस तरीके से फ़ीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। वही मैं कोशिश करता हूँ आज भी आप हमारे कोचिंग में आके देखेंगे लगभग 2.5 घंटे का हम लोग लेक्चर लेते हैं वनडे का दोस्तों, और केवल हम फ़ीस चार्ज करते हैं 900 रुपये पर मंथ। उसमें भी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कोई 700 देता है, कोई 800 देता है, लेकिन कभी मना नहीं करते, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए कभी व्यवसाय है ही नहीं और ना हो सकती है। अब थोड़ा सा
भाई हम कैसा पढ़ाते हैं और क्या हमारे रिज़ल्ट हैं, तो ढिंढोरा हम पीटते नहीं हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस बार जो है, जो मेरे कोचिंग के वनडे वाले बच्चे थे, उनमें से 5 बच्चों का लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। इन 5 के 5 बच्चे वनडे में पढ़ने वाले बच्चे थे जिनका निकला था। इन 5 बच्चों को मैंने मेंस के लिए पढ़ाया था, और यकीन जानिए बिना 1 रुपए लिए पढ़ाया था। 5-5 6-6 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच पढ़ाया था, और सरस्वती माता के आशीर्वाद से इन 5 में से 4 बच्चे इंटरव्यू देंगे लोअर पीसीएस का। 5 में से 4 बच्चे, नाम भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो गौरव शर्मा जी हैं, वरुण शर्मा हैं, हिमांशु तोमर है और गोविंद है। लिस्ट और लंबी भी कर सकता हूँ मैं, जैसे बाकी कोचिंग वाले करते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये मेंस दिया था और क्वालिफाई भी किया है। मैं चाहूँ तो उनके नाम भी छाप दूँ, 20-25 बच्चे अभी कर दूँगा, लेकिन मेरी आत्मा इस चीज़ के लिए गवाही देती नहीं है, ना मैं कभी फेक प्रचार करता हूँ। अगर मेरे कोचिंग से या मेरे पढ़ाए हुए 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मैं 2 ही बच्चों का नाम छापूँगा, क्योंकि ये एक तरीके से बच्चों को ठगने वाली बात है। हम जो प्रचार करते हैं उसको देख के बच्चे कोचिंग में आते हैं, और अगर वो क्वालिटी हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने थोड़े से आर्थिक स्वार्थ के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा वनडे में तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्या ही मैं लिस्ट गिनवाऊँ उनकी आपको। तो एक ये सीरीज़ बहुत अच्छी शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे साथ जुड़िएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों इस सीरीज़ में मैं कंप्यूटर शुरू करूँगा, और कंप्यूटर की कुछ वीडियोज़ मैं डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा, उनको आप देखना। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंप्यूटर में हम कैसे पढ़ाते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें आती हैं पेपर में। दोस्तों अभी जो है आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे क्लास नोट्स दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाया था। तो जो कंप्यूटर मैंने बच्चों को पढ़ाया था उसमें, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये एक पीपीटी है, और ये मान के चलिए मैंने 2 क्लास ली थी कंप्यूटर की बस ना। इन 2 क्लास में क्या क्या कंप्यूटर मैंने पढ़ाया था, और उसमें से दोस्तों क्या क्या कंप्यूटर में आया है पेपर में, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं ना। एक सेकेंड होल्ड करना बस आप लोग, और अभी दिखाता हूँ आपको कि जो सवाल आपके वीडियो के पेपर में पूछे गए हैं उनमें से इस छोटी सी 2 दिन की क्लास में से 1.5 घंटे की क्या क्या आपके पेपर में पूछा गया है। तो एक सेकेंड बस है ना, होल्ड कीजिएगा, अभी बता देता हूँ आपको। और इस बार तो मैं आपको जो पढ़ाऊँगा इससे भी काफ़ी डिटेल जाके पढ़ाऊँगा दोस्तों। ये देखिए, जब मैंने पढ़ाया था तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के साथ में। और आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे जो मतलब कंप्यूटर MS ऑफिस, ये सब हम टेली वेली यूज़ करते हैं, उनको एप्लीकेशन बोलते हैं। और एक होते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर की अपनी मेंटेनेंस के लिए, उसको चलाने के लिए, इनको हम बोलते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखोगे जैसे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, डिस्क ड्राइवर्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी में जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, तो जो एंटीवायरस होता है, डिस्क क्लीनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में आया हुआ था। मैंने केवल 2 क्लास ली थी कंप्यूटर की, और इजी सवाल तो सब ने कर लेंगे, टफ बताता हूँ। एक सवाल ये आया हुआ था। दूसरा सवाल आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं हमारे, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र आप समझ सकते हैं डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी यूज़र ये सारे के सारे हैं। इसमें भी दोस्तों 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब जिसमें कोई भी प्रोग्रामर चेंजेस कर सकता है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम केवल 2 ही होते हैं, उबंटू और लाइनक्स। आप देख सकते हैं लिखा हुआ था, ये आपके पेपर में आया हुआ था, यहाँ पे मेंशन है। तो प्रचार करने वाली बात नहीं है, पूरी की पूरी पढ़ाई हुई पीपीटी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी पहले पढ़ाई थी मैंने, 1-1.5 साल पहले, फिर अभी ऑनलाइन बैच में मैंने रिपीट की थी 2 लेक्चर में, तो यहाँ से ही आपके पेपर पे सवाल आ रखे हैं। इस बार और भी डिटेल में जाके पढ़ाऊँगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, अभी ACF का मेंस जब मैंने दिया था तो मेरा ऑप्शनल कंप्यूटर एप्लीकेशन ही था, और 200 में से 142 नंबर थे मेरे कंप्यूटर में। स्केलिंग के बाद 30 नंबर मेरे कम हुए थे, 112 रह गए थे, तब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था मेंस। तो मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर का है, BCA किया है मैंने, PGDCA किया है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, कंप्यूटर में काफ़ी डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे, और मेरे को नहीं लगता किसी भी पेपर में आपको कोई दिक्कत आएगी। और
इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको फ्यूचर में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और उड़ान जो है हमारे दोस्तों अब शुरू होगी यहाँ से।